नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट और एक शोल्डर सर्जन हूँ विद सक्षम ऑर्थोपेडिक्स। आज लेट्स टेक यू थ्रू दी शोल्डर इंजरीज दैट कैन कॉमनली हैपन इन एथलीट्स। जो सबसे कॉमन कंसर्न होता है वो होता है रिगार्डिंग शोल्डर डिस्लोकेशन। तो शोल्डर डिस्लोकेशन होने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं इन एथलीट्स, जैसे जो बॉक्सर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, या फिर जो रैकेट स्पोर्ट्स में होते हैं जैसे टेनिस हो गया या बैडमिंटन हो गया, या फिर स्विमर्स में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। द रीज़न वाई शोल्डर डिस्लोकेशन इज़ कॉमन इन दीज ग्रुप ऑफ एथलीट्स इज जब भी हम शोल्डर को इस पोजीशन में एग्रेसिवली लेके जाते हैं, शोल्डर आगे की तरफ से अनस्टेबल हो जाता है, जिसमें बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द गेम, बिकॉज ऑफ द फोर्सेज ऑफ द ओपोनेंट्स एंड द अग्रेशन इन द स्पोर्ट, ये कई बार शोल्डर सामने की तरफ अपने सॉकेट से निकल जाता है। जब भी ये होता है, ये डिस्लोकेशन अपने साथ शोल्डर के कुछ टिश्यूज को भी टेयर करते हुए ले जाता है। ऐसे सिचुएशन में या तो एथलीट कई बार अपने आप ही शोल्डर को रिलोकेट करने में सक्षम होता है, पर्टिकुलरली इन पेशेंट्स जो बार बार डिस्लोकेट कर जाते हैं, जिनमें शोल्डर जॉइंट वैसे ही काफ़ी लूज हो चुका है, या फिर जिनके पास ट्रेनर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो उनको ट्रेनिंग होती है और वो एक मैन्यूवर से शोल्डर को वहीं पे फील्ड के ऊपर ही अपने सॉकेट में रिलोकेट करने में सक्षम रहते हैं। बट जब रिपीटेड डिस्लोकेशंस के नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम डिस्लोकेशन हो रहा होता है ना एथलीट जिसको इन जनरल शोल्डर में लूजनेस या इंस्टेबिलिटी नहीं है, ये शोल्डर कई बार डिस्लोकेट होकर बाहर अटक जाता है, जिस सिनेरियो में ज़रूरी है कि वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाएं और अपने शोल्डर को अंडर सर्टन मेडिसिन्स थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स करके रिड्यूस करवाएं। जो एथलीट्स होते हैं, एग्रेसिव स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, उनमें ज़रूरी है कि ऐसे डिस्लोकेशंस को, चाहे वो फर्स्ट टाइम ही क्यों ना हो रहा हो, फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ एन MRI so that we can delineate the extent of damage to the tissues. and एथलीट्स में, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले सेटिंग में ही इस टिश्यू का दूरबीन से रिपेयर कर दिया जाए। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अगर आपका डेस्क जॉब है, शोल्डर पे ज़्यादा लोड नहीं है, देन फर्स्ट डिस्लोकेशन के बाद आप कई बार विदाउट सर्जरी भी कुछ समय तक मैनेज कर पाते हैं। बट हाँ, अगर रिपीटेड डिस्लोकेशंस हो रहे हैं, यू डू डेफिनेटली नीड टू कम बैक फॉर अ रिपेयर। बट अगर आप एथलीट हैं, प्रोफेशनल एथलीट है, एलीट प्लेयर हैं, या फिर आप चाहे रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स में ही क्यों ना इन्वॉल्व हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, देन इवन आफ्टर द फर्स्ट डिस्लोकेशन दीज टिश्यूज नीड टू बी रिपेयर्ड आफ्टर अ थरो इन्वेस्टिगेशन एंड डिलिनेटिंग द एक्सटेंट ऑफ डैमेज थ्रू एन MRI। इफ़ यू आर एन एथलीट जिसको शोल्डर का एक्सेसिव यूज़ रहता है इन हिज और हर पर्टिकुलर स्पोर्ट, अगर आपके शोल्डर में रेगुलर जर्क्स लगते हैं, कैचिंग सेंसेशन होता है या पेन रहता है, या आपको सडनली लगता है कि आपका शोल्डर एक पर्टिकुलर पोजीशन में लॉक हो गया है, यू माइट बी हैविंग अ टेयर इन द टिश्यूज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अपने आप को एक बार चेकअप करवाने के लिए डेफिनेटली आएँ, थॉरोली अपने आप को एक बार चेकअप करवाएं, ज़रूरी होने पे एक MRI भी करवाएं। एंड अगर आपको टिश्यू टेयर निकलता है, देन आई वुड रिकमेंड कि टाइमली उसको रिपेयर भी करवा लें। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम शोल्डर एंड स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में और जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।